देखो, स्कोर बढ़ाने के लिए अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, जो अभी तक पेपर आया पहले और दूसरे शिफ्ट का, कि क्या बच्चों को करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर जो भी आपके जितने बच्चे जिनकी आगामी परीक्षाएं, आप में से किन बच्चों की कब कब परीक्षा है, क्या शाम को किसी की परीक्षा है, कल 9 तारीख को किसी की परीक्षा, 8 तारीख को किसी की परीक्षा, या 10 के बाद वाले में किसी किसकी परीक्षा, किसका किसका आ गया जरा बताइए एक बार, जो आपका एग्जाम डेट आ गया हो। ठीक है, अब मुझे देखो क्या करना होगा। 8 तारीख को मुझे ज्यादातर बच्चे यहां पर दिख रहा है, जिनका 8 को है, 12 को भी दिख रहा है, 13 को भी दिख रहा है, ज्यादातर बच्चा दिख रहा है। मुझे क्या करना है, एक तो एमडी क्लासेस का सैंपल पेपर लगाना है। अब मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता ना यार ये कोर्स ले लो वो कोर्स ले लो, सीधी सी बात, ना ही वो समय है और ना ही आपको लेना चाहिए किसी का। अभी क्या जरूरी है कि मैं अपना जो पढ़ा हूं वो रिवाइज करूं, क्योंकि नए समय में अगर ये सोचो कि बहुत कुछ नया पढ़ लोगे या बहुत कुछ कर लोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी का कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, और ना ही कहीं मुझे ज्यादा सोचना कि किसी बच्चे ने क्वेश्चन भेज दिया, करे देखो ये वाला आया था, कर पाओगे कि नहीं, और आपको लगा मैं कर ही नहीं पाऊंगा तो एकदम होपलेस हो जाओगे। तो मुझे अभी क्या करना है, एक एमडी क्लासेस का सैंपल पेपर लगाना है और दूसरा सैंपल टेस्ट देना है एप्लीकेशन में जाकर। जैसे कैसे, मतलब हम आपको आज ही से शुरुआत कर दे रहे हैं। 8 बजे गणित का, 9 बजे आपकी जीके जीएस का और 10 बजे रीजनिंग का। ये सैंपल पेपर होता है यूट्यूब पर, मुझे बताने की शायद आवश्यकता नहीं है कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं, वो यही आपको मिलेगा। और कल सुबह 6 बजे, यानी कल से हर दिन, 8 अगस्त है कल, कल सुबह 6 बजे एप्लीकेशन पर सेक्शन वाइज में टेस्ट अपलोड करा दूंगा कि जो आज क्वेश्चन पूछे गए उसी के हिसाब से क्या पूछा जा सकता है। इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपकी एक बार प्रैक्टिस बन जाएगी क्वेश्चंस पे सेक्शन वाइज देने की। तो जो भी मैंने 3 राउंड वाली बात कही है ना, तो आपका 3 राउंड में वो मामला फिट हो जाएगा। आज मैं क्यों नहीं करा सकता, क्योंकि 10 बजे तक क्लास ही चलेगी, फिर इसके बाद 10 से 11 ये चलेगी, तो 11 बजे तक तो क्लास चलेगी, तो मैं इस वजह से अपलोड नहीं करा सकता। आज करा भी दूंगा तो क्लास आप देख नहीं पाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, और ये भी दोनों एक साथ बच्चा नहीं कर पाएगा संभव। तो मैं अपलोड करा दूं उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो भले एक आधा दिन लेट हो जाए तो आप बेहतर तरीके से दे पाओ। तो कल सुबह 8 बजे एप्लीकेशन के फ्री वीकली वाले टेस्ट में आपको 12th लेवल का सैंपल टेस्ट मिल जाएगा। सेक्शन वाइज होगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, वो लगा लेना। और 2 चीज का ध्यान रखना, एक तो क्वेश्चंस आने चाहिए, दूसरा आपको टाइम मैनेजमेंट करना, यहां से सीख जाना। ठीक है, तो ये दोनों चीजें करनी है। जिनके पास एमडी क्लासेस का रैंकर्स बैच होगा, उसमें रैंकर्स टेस्ट पड़े हैं, आप वो टेस्ट एक बार लगाए तो जरूर होगे, तो वो टेस्ट एक बार देख लेना कि कहां कहां मेरी गलतियां हुई थी, बस और कुछ नहीं, यानी रिवाइज कर लेना। जिनके पास नहीं है अब मत लेना। अगर लग रहा है कि 15 के बाद आएगा तो भले जाके एप्लीकेशन पे ले सकते हो, लेकिन अगर 15 से पहले होगा तो फिर मत लेना, क्योंकि फिर लेके इसमें लगभग 5000 के आसपास से ज्यादा क्वेश्चन है, फिर लगा नहीं पाओगे। 25 तो ऐसे ही फुल टेस्ट पड़े हुए हैं, तो अगर आपके पास पड़ा है तो खाली गलतियां देख लेना कि कहां कहां गलती है, कहां कहां मुझे सही करना है। और अगर 15 के बाद होगा तो इच्छा आपकी है, आप चाहो तो ले सकते हो, जैसा लगेगा कि मेरे पास समय बच रहा है। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें आज के दिन में रही जिनको मुझे ध्यान रखना है और जिनको मुझे पढ़ के जाना ही जाना है। सबसे पहले गणित पे ध्यान दीजिएगा, एक कॉपी में नोट करते जाइएगा जरा अपने सभी लोग, और उसी के हिसाब से सारी चीजों को समझिएगा, सभी लोग नोट करिएगा। गणित में पेपर में एडवांस के क्वेश्चंस कम आ रहे हैं और अरिथमेटिक के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। एडवांस के कम आने का मतलब यह हो रहा है कि लगभग 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है कि पूरे 30 क्वेश्चन में से 15 एडवांस के कर दिया, ऐसा नहीं हो रहा। 5 क्वेश्चन कोई बच्चा बता रहा, कोई कह रहा 7 आए थे, कोई कह रहा 4 आए थे, बस इतना ही पूछे जा रहे हैं। लगभग मैं 5 लेके एवरेज लेके चल रहा हूं। अरिथमेटिक ज्यादा आ रहा है। प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या? सर नहीं आ रहा है। स्टैटिक से अभी तक किसी बच्चे ने नहीं बताया। स्टैटिक्स का ऐसा पोर्शन था जो पिछले बार उसमें टेबल वाले क्वेश्चन आ रहे थे, याद है कि नहीं याद है ग्रेजुएशन वाले में? तो मुझे लग रहा है रेलवे ने लेवल को भी थोड़ा मेंटेन करा है यार, अगर 12th लेवल का है तो उसमें स्टैटिक से क्वेश्चन वो वाले मत दो, और वो इस लेवल का है तो उसमें ये वाले मत दो। तो स्टैटिक का अभी तक का नहीं आया। प्रोबेबिलिटी तो नहीं आएगा, लेकिन स्टैटिक तो आएगा, लेकिन अभी तक का नहीं आया, तो आप पढ़ के एक बार जरूर चले जाना, भले अभी तक का नहीं आया तो। सिंप्लीफिकेशन के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रहे थे, ये इजी थे, बहुत कठिन नहीं थे, तो आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या बताया कि आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ आपके जो नोट्स है वो रिवाइज कर लेना, जो टेस्ट दिए हो वो रिवाइज कर लेना, कुछ नया नहीं पढ़ना है। बस यूट्यूब पर आओ, सैंपल टेस्ट लगाओ, सैंपल पेपर लगाओ, और कुछ नहीं करना। गणित में टिगोने से क्वेश्चन आया था, लेकिन वैल्यू पुट करनी थी। ज्योमेट्री में एक बच्चे ने बताया 1 क्वेश्चन आया, एक बच्चे ने बताया कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो ज्योमेट्री के लगभग ना के बराबर है। बाकी रेगुलर टॉपिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एसआई सीआई, वो सब वही क्वेश्चन आए थे जो हम लोग अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं।
तो आपको यहां बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं कि क्या करना क्या नहीं करना। रिजाओ जी के जीएस पे ग्रेजुएट लेवल से इस बार लेवल कम रहा था। जैसे ग्रेजुएट वाले में तो एकदम करंट अफेयर्स बच्चों को हवा तक नहीं लगी। कई सारे बच्चे तो ऐसे थे कि वो समझ ही नहीं पाए कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि जीएस का क्वेश्चन है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है कि है क्या ये ग्रेजुएट वाले में हुआ था। इस बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़े ठीक पूछे गए, वन लाइनर टाइप के पूछे गए, यानी कुल मिला के बात करी जाए तो 12th वाला लेवल आसान रहा ग्रेजुएट वाले से। कंप्यूटर की वीडियोज जितनी भी है रिया मैम की सारी वीडियोज देख लीजिएगा। देखो आपको कुछ भी पढ़ना होगा ना तो आप क्या करना, जैसे मान लो आपको पढ़ना स्टैटिक्स, अब कहां पढ़ोगे स्टैटिक्स, वो भी एनटीपीसी वाली, तो आप यूट्यूब पे सर्च करना एनटीपीसी, नहीं ऐसे ना सर्च, यूट्यूब पे सर्च करना स्टैटिक्स एमडी क्लासेस, आपको मेरी स्टैटिक्स से क्लासेस मिल जाएंगी। जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स, जो कंसेप्ट पढ़ना होगा यूट्यूब पर लिखने के बाद उसी के आगे एमडी क्लासेस लिख देना। तो आपको रिया मैम का कंप्यूटर पढ़ना, जैसे आज कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज के बड़े क्वेश्चन पूछे गए, अभी आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, शायद आपने शुरुआत में देखा भी होगा। तो आपको शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन आए, डेस्कटॉप से आए, सॉफ्टवेयर से आए, तो ये क्वेश्चन सब मैम ने करा रखे हैं और मैम को मैं कल से दोपहर 1 बजे कुछ और भी क्वेश्चन करवा दूंगा। तो उससे फायदा ये मिल जाएगा कंप्यूटर में कुछ नया भी आ रहा है तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग सैंपल पेपर रात में करेंगे, दिन में 12 बजे मैं करंट और स्टैटिक के टॉपिक करा दूंगा और 1 बजे कंप्यूटर करा दूंगा। तो आपकी यहां से रिवीजन चलती रहेगी। तो कल 1 बजे कंप्यूटर में कुछ और भी अगर थर्ड शिफ्ट में नया आ गया तो मैं वो भी पढ़वा के आपको भेज दूंगा। ठीक है, योजना पढ़ के जरूर जाइए, योजनाओं से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। युद्ध से क्वेश्चन आए थे, अनुसूची से क्वेश्चन आए थे, लोक नृत्य से क्वेश्चन आए थे, जो रेगुलर है आते हैं सब टॉपिक से। तो कल 12 बजे सोनकर सर, कुछ ऐसे सर ने 4-5 टॉपिक, क्योंकि सर सेंटर पर भी गए थे तो वो ज्यादा बेहतर से समझ पाए कि बच्चा कहां फंसा। तो कल 12 बजे सोनकर सर आपको यूट्यूब पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स करा देंगे और 1 बजे रिया मैम आपको कंप्यूटर की करा देंगे। रीजनिंग में क्या चाहिए सर, सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ नहीं। प्रैक्टिस कहां से कर सकते हैं, सैंपल टेस्ट से और रात में 10 बजे सैंपल पेपर से। बस यही मुझे प्रैक्टिस करनी और मुझे रीजनिंग में कुछ खास नहीं करना है, जो मुझे रीजनिंग में समझ में आया आज के पेपर के बाद से। ठीक है, तो रीजनिंग बस मुझे यही सारी चीजें करनी है। ओवरऑल अगर मैं समरी बता दूं तो ओवरऑल समरी ऐसा रहा कि बच्चों को पेपर इजी लगा, पढ़ा लिखा समझ में आया और सारी चीजें अब बच्चों को लगी कि यार मेरे लिए सब कुछ बेहतर है। नए बच्चे क्या करके जाए, पहला 8, 9, 10 सैंपल पेपर और कल से दोपहर में 12 बजे और 1 बजे की क्लासेस। बाकी मैं कल सुबह 6 बजे आपके लिए सैंपल टेस्ट भी अपलोड करा दूंगा जो सेक्शन वाइज होगा। तो नए बच्चे बस इस सारी चीजों को करके जाए और अपने आप को एकदम बेहतर बना के आए, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, बाकी एमडी क्लासेस पे आपका विश्वास है तो क्वेश्चन फंसेगा,